गहलोत ने आज बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर सरकार गिराना चाहती है, इसके लिए फिर कोशिश जरूर करेगी। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं चल रही हैं। सीएम ने कहा कि अमित शाह ने पहले विधायकों से मुलाकात की थी। पूर्व में भी सरकार गिराने के प्रयास हुए हैं। सरकार गिराने की कोशिशों में बीजेपी लगी हुई है और जल्द ही हो सकता है कि फिर सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी करे। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुलाबचंद जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, लेकिन चाहता हूं कि क्या कुछ सीएम ने कहा, एक बार आप वो सुन जरूर लें। देखो, क्या है कि सीएम साहब अपने स्वयं के ही कर्मों से इस असंतोष में जा रहे हैं। पहले भी अगर टकराव हुआ और दो खेमे बने तो पार्टी में ही बने। उस समय इन्होंने जो से आश्वासन दे करके लोगों को जोड़े रखने में सफल हो गए, लेकिन वो जो आश्वासन दिए वो अभी तक पूरे नहीं हुए और उसके कारण से उनके सारे लोग अंदर ही अंदर कुलकुला रहे हैं। ये जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उसके ठीक दूसरे दिन सरकार गिरेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आश्वस्त किया था वो पूर्ति अभी तक नहीं हुई। तो ये उनके स्वयं के कृत्य के कारण से ही गिरेगी, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। गुलाबचंद जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा साथ दें। एक मिनट के लिए आप सुने कि सीएम साहब ने कहा क्या है। मैं बस उसको प्ले कर रहा हूं, आप सुनिएगा उन्होंने कहा क्या है। वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे। इस्लाम क्या नाम उसका? सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो शिंदे को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई। ठीक है, तो ये सुना आपने क्या कुछ कहा सीएम ने। गुलाबचंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद जी, देखिए हाल ही में एक बार फिर, हालांकि अब 6 महीने तक सरकार को कोई छू नहीं सकता, लेकिन हाल ही में बीजेपी ने ये कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, सरकार जाने वाली है। दरअसल सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ये कहती रही है कि बस कांग्रेस सरकार जाने वाली है, कांग्रेस सरकार जाने वाली है। शायद ये कारण हो सकता है सीएम साहब आरोप लगा रहे हैं। बात ये कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं ना, वो उनका अंदर का गुस्सा बोल रहा है। अपनी पार्टी के अंदर ही जिस प्रकार की गतिविधियां पहले भी चली, अभी भी चल रही है, और जिस प्रकार से उस समय उन्होंने सरकार बचाने में जोड़ तोड़ का जो सहारा लिया, जो कुछ आश्वस्त किया होगा लोगों को, कैंपिंग में जो कुछ भी उनके गुड़ लगाया होगा टोनी में, वो वास्तव में उसकी पूर्ति नहीं हुई। और अब इनको विस्तार भी करना और पार्टी गठन भी करना। जिस दिन विस्तार की ओर बढ़ेंगे उस दिन सरकार जाएगी। तो ये जो कुछ भी दूसरों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, ये गुस्सा अपनी पार्टी पे ही निकालें और उसको एक करके रख लें, तो किसी को कोई नहीं। देखिए, पिछली बार जो घटनाक्रम था गुलाबचंद जी, मैं सिर्फ डिस्कशन के फॉर्म में कह रहा हूं, कई आरोप बीजेपी पर लगाए, फिर कुछ ऑडियोज आए जिसमें बीजेपी के कद्दावर चेहरों को शुमार माना गया। वो जांच कहां तक पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक बार फिर उसी गंदी सियासत की ओर हम बढ़ने वाले हैं? बीजेपी आरोप लगाएगी, कांग्रेस जवाब में पलटवार करेगी और कुछ ऑडियो सामने आएंगे, इसी तरह की चीजें। अगर मान लो इनके पास कोई तथ्य आ गए थे तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था ना, उसको दफ्तर दाखिल क्यों किया? इसका मतलब यह है कि आप स्वयं भी उन सब बातों में शरीक हो। अगर आपको
आप वो ऑडियो वीडियो जो भी हुए थे, नहीं तो अगर उसमें उस सत्यता ऑडियो के है, टाइम तो पर उसकी गुलाब चंद जी, अगर उस टाइम पे सरकार को लगा कि बीजेपी प्रयास कर रही, तो शायद इस बार कुछ उनके हाथ में आया हो सकता है, कोई ऑडियो या समथिंग। ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, सब बेकार की बातें हैं। घर को संभाल लो भैया, जो कुछ भी बिगाड़ा होगा वो तुम्हारे घर के कारण से होगा। हमारी संख्या कहाँ है जो हम बिगाड़ा करेंगे? बिगाड़ा तो तुम ही करोगे आपस में, क्योंकि तुमने एक दूसरे को घूर लगा करके जो टिकाए रखा, वो असंतोष अंदर से लावा बन रहा है। वो लावा फूटने वाला है अब, क्योंकि आपको एक्सपेंशन करना है और वो संभव लग नहीं रहा है, और इसलिए उसकी तो ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उन चेहरों के संपर्क में हैं, या फिर ये आपका एक राजनीतिक कयास है? देखो, संपर्क में हम कुछ नहीं है। ये इनके घर में बिगाड़ा होगा, वो उसको संभाल ले, तो हमारी तरफ इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के लिए वो अपना घर संभालो। हमारे पर आरोप लगा करके अपने घर की फूट को हम पर डालो, ये ठीक नहीं है। मैंने दरअसल मेरा सवाल ये है कि जो उनके घर में जो नाराज चेहरे हैं, आप उनसे संपर्क में हैं, वो आपको अपना दर्द साझा करते हैं इसलिए कह रहे हैं, या फिर एक राजनीतिक जानकार होने के कारण आप गैस कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं? राजनीतिक जानकार के कारण से कह रहा हूँ। और जो असंतोष है, इनके लोग जब मिलते हैं मुझे विभिन्न स्थानों पर, तो वो अपनी भावना प्रकट करते हैं कि यार हमको उस समय तो ये कहा, कुछ हुआ तो है नहीं, और इसके कारण से एक तरह से हमको जिस प्रकार से आश्वस्त किया था, वो आश्वासन पूरे हुए नहीं है, और इसलिए अब हम लोग जो है न टिके हुए हैं उसी भरोसे पर कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। लेकिन वो समय गुजरता जा रहा है, लावा अंदर से विस्फोट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या गुलाब चंद जी, 2018 के चुनाव खत्म होने के कुछ ही समय बाद बीजेपी कहने लगी थी कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार जाने वाली है, तो ये इंतजार आपका अब खत्म होने वाला है? देखो, या फिर उस समय ऐसा क्या वजन था? देखो, जब से पायलट को इन्होंने एक तरह से इग्नोर करने का प्रयास किया, जिस आदमी ने प्रयत्न करके मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। न कांग्रेस नकार सकती, न कोई मीडिया नकार सकता, न हम नकार सकते। उस आदमी ने मेहनत करके कैसे भी हो इस पार्टी को फिर से खड़ा किया, और उसको आपने इग्नोर करने के लिए जो जो तरीके अपनाए, वो उस समय भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। अंदर ही अंदर तो वही लावा है, वो किसी भी दिन जो है ना वो फूटेगा। आप उस समय थोड़ा सा पेचिंग करने में सफल हो गए, अब आप आगे का क्या होगा, क्योंकि आपने और कई लोगों को आश्वस्त करके अपने साथ रोका था। ठीक है गुलाब चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। बता दें कि किसान प्रतिनिधिमंडल मीटिंग के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुका है। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलनरत हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किसानों ने किया। अगर आज बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है, तो मतलब इस बात को इस तरह से समझिए कि ये बातचीत के जिस राउंड टेबल पर किसान प्रतिनिधिमंडल और सरकार के धड़े पहुंच रहे हैं, अगर आज यहां पर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है, एंड रिजल्ट जो किसान चाहते हैं उसके आसपास नहीं रहता है, तो फिर ऐसे में किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन की अगली रणनीति है प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे, 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। तो ये 5वें दौर की वार्ता जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। हर एक संवेदनशील व्यक्ति किसान आंदोलन से और किसानों को जिस तरह अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जिस आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, उससे हर एक संवेदनशील व्यक्ति काफी दुखी है और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये मामला इतना लंबा खिंच क्यों रहा है। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है, हालांकि नाराजगी वो पहले से जाहिर करते रहे। ऐसे में हर एक संवेदनशील व्यक्ति ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इनके आंदोलन को समय रहते बातचीत कर सुलझाया क्यों नहीं गया, इनके आक्रोश को। और अब जब ये आंदोलन की राह पर निकले, आज 10वां दिन है, खेती किसानी का सीजन चल रहा है, अपने खेत छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर इन किसानों को डटना पड़ रहा है। अपने परिवार को घरों में छोड़कर वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। इनका कहना है कि हमें ये कमेटी वमेटी का आश्वासन नहीं चाहिए,
हमें ये संशोधन वंशोधन का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप जितनी बातें हमारी मानने को तैयार हो, उसके बाद बिल में कुछ रह नहीं जाना है, ऐसे में उस बिल को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी ये संकेत दे रही है कि बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन हम कर सकते हैं। हालांकि एक उम्मीद इस बात पर है कि कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि अगर किसान आश्वासन चाहते हैं लिखित में तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, हम लिखित में आश्वासन दे देंगे, हम रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देंगे। लेकिन अब वही बातचीत का सिरा उससे शुरू होता है। क्या वैसा आज मीटिंग में होता है? अगर सरकार उसी रुख पर रहती है तो क्या किसान मान जाते हैं? क्या लिखित आश्वासन से उन्हें यह भरोसा हो जाएगा कि उनकी जो डिमांड्स हैं उसको केंद्रीय कृषि कानून पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं तो किसान अपनी मांग पर डटे रहेंगे कि केंद्रीय कृषि कानून को सरकार वापस ले, ख़त्म करे, उन्हें यह नया कानून नहीं चाहिए। सरकार अगर भला करने की सोच रही है तो किसानों का भला इसमें है कि उन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। तो पांचवें दौर की वार्ता के लिए स्टेज सज चुका है, किसान प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और कुछ ही पलों में बातचीत भी शुरू हो जाएगी। सरकार एमएसपी पर, कि एमएसपी खत्म होने वाला नहीं है, एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, हमेशा रहेगा, इस पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है। इस बात का कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा था। अब वो अगर एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे देते हैं तो सरकार किसानों की कुछ और भी मांगे हैं जिन पर किसान डटे हुए हैं कि ये भी उनके हक में नहीं है। वो इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को कह रहे हैं कि ये कॉरपोरेट फ्रेंडली बिल है, फार्मर फ्रेंडली बिल नहीं है। उद्योगपतियों की ओर ज्यादा झुके हुए हैं इस बिल के फायदे, न कि किसानों की ओर। इसी बात से वो आहत है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है समझाने की। सरकार को ये लगता है कि उनके जो कृषि कानून हैं वो किसान फ्रेंडली हैं, किसानों के लिए अच्छे हैं। ऐसे में सरकार भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला किस हद तक पेचीदा हो चला है वो आप इस बात से समझिए कि 4 दौर की वार्ता हुई जिनमें बीजेपी के दिग्गज चेहरे शुमार हुए। राजनाथ सिंह को भी आगे बढ़ाया गया किसानों से बातचीत के लिए और वो भी एक रणनीतिक फैसला रहा हालांकि बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाना। बहरहाल राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया और उसके बाद किसानों से बातचीत शुरू की गई। लेकिन 4 दौर की वार्ता में वो किसानों को अब तक ये नहीं समझा पाए हैं कि उनकी मंशा और केंद्रीय कृषि बिल एक ही बात कह रहे। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। सहयोगी विनीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या अपडेट्स हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं? जी मैं स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले किसानों और सरकार के बीच में बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने किसान नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो चाहते हैं कि जो किसानों को लेकर के, कृषि को लेकर के जो कानून बने हैं उसे वापस लिया जाए और इसके साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाने की मांग वो कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि सरकार जो है वो एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की बात कर रही है तब किसानों ने इससे इनकार किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लिखित आश्वासन उन्हें पहले भी मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर के कानून बने। मैं जब उनसे पूछा तब किसानों का ये कहना था, किसान नेताओं का कहना था कि देश भर में मात्र 6% खरीदी जो है वो सरकार के द्वारा एमएसपी के माध्यम से की जाती है। बाकी की जो खरीदी है वो प्राइवेट सरकार बातचीत की मेज पर अब नया क्या लाएगी? 4 दौर की वार्ता में सरकार बातचीत की मेज पर जो भी ला पाई उसे किसान खारिज कर चुके हैं। ऐसे में नया क्या लेकर वो आने वाली है? क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। वो बिल वापस भी नहीं ले सकते, पॉलिटिकली वो एक सुसाइड होगा। और अगर वो संशोधन की बात करते हैं और वो किसान नहीं मानते हैं तो भी यही स्थिति जस की तस। जी निश्चित तौर पर अभी यह देखने वाली बात होगी कि किसानों के लिए क्या नया प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार लेकर के आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्ताव लाने के पहले मैराथन बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, अमित शाह के साथ। नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की और साफ तौर पर उन्होंने एक होमवर्क में किया है और उसी में को लेकर के आज अभी वो विज्ञान भवन पहुंचे हैं और किसानों को वही ऑफर करेंगे कि आखिरकार जो किसानों के हित में वो
कानून जो है या अगर कुछ जरूरी संशोधन पड़ा तो वो उसे करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या नया प्रस्ताव जो है वो सरकार की ओर से आता है। मैं आपको तो प्रधानमंत्री के आवास पर जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें इतने सारे चेहरे जुड़े, मीटिंग से पहले ये अपने आप में पहली बार है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली प्रधानमंत्री मोदी मन की बात और वाराणसी से किसानों को संबोधित कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें भी फ्रंट पर आना पड़ा है और चीजों की कमान संभालनी पड़ी है। वहां पर कुछ तो एक खाका तैयार किया गया होगा कि आज आप बातचीत की टेबल पर 5वें दौर में ये लेकर जाएं। आज निश्चित तौर पर स्वप्निल कुछ न कुछ विशेष जो है वो निश्चित तौर पर तैयार किया गया होगा और बैठक के खत्म होने के बाद हम अपने दर्शकों को या फिर बीच में हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिलेगी हम उसे वो बताएंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछली ही बैठक में जब चौथी राउंड की बैठक खत्म हो गई थी उस वक्त कहा गया था कि जब वो 5 तारीख को मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे, वो जो बैठक होगी वो निर्णायक बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए कुछ बड़ा ऑफर जो है वो केंद्र सरकार लेकर के आई होगी। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों को यह भी कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए थे उस वक्त उन्होंने बात कर रखी थी कि जो बिचौलिए हैं उनके खात्मे की बात हो रही है और इसीलिए जब कानून बन गया है बिचौलियों का खात्मा हो रहा है, इसीलिए यह विरोध हो रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात वाराणसी में कही थी और उन्होंने जो आशंका व्यक्त की थी कि ये जो आंदोलन में को जो उकसाया जा रहा है किसानों को कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यम से अगर उकसाया जा रहा है तो उसे उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या किसान जो है, किसान नेता जो है वो सरकार की बात मानते हैं? तो चर्चाओं में क्या है, एक नया बिल जो किसानों की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन उसको संबोधित करता हो, चर्चाओं में क्या है? जी मैम यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एमएसपी को लेकर के ठोस आश्वासन जो है वो सरकार दे सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि हम लगातार कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को वो लिखित आश्वासन दे सकते हैं। तो हो सकता है कि सरकार इससे बड़ा ऑफर लेकर के आए कि एमएसपी पर कानून में भी सरकार ला सकती है या फिर ऐसे भरोसा किसानों को दे सकती है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से एक्ट में संशोधन किया गया था कॉर्पोरेट। चलिए शुक्रिया विनीत, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और इस खबर पर तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर बने रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।